हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.C चल रहा है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को क्या करना, हल करना है। आपको मैं विलोपन विधि बता चुका हूं, तो ये जो आपका मेथड चल रहा है प्रतिस्थापन विधि के ऊपर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमारे एनसीईआरटी बुक्स में भी ये दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि y बराबर 7 - 4x बटा के 3 तथा 2x + 3y = -1। अब हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाना है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, हमें किसी एक चर का मान हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये जो आपका गिवन है समीकरण 1 है और ये आपका जो गिवन है समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 दिया है। अब इसी समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, किस में रखने पर मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। इसमें काम आसान है, आसान इसलिए कि y का मान हमें ऑलरेडी दिया है। तो समीकरण 2 क्या है आपका, 2x + 3y = -1। अब हमें क्या करना है कि इसी y की जगह पे क्या रखना है, इसी y की जगह पे इस पूरे वैल्यू को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3, y की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, 7 - 4x बटा के 3 बराबर -1। अगर आपको सही सही दिखाई दे रहा है तो ये जो बटा 3 है और ये 3 है, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, 2x + 7 - 4x बराबर -1। अब दोस्तों हम 4x में से 2x को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा बराबर, और 7 इधर प्लस है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 1 कितना हो जाएगा बताइए, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि जब दो जगह माइनस रहता है तो जुड़कर माइनस लगता है, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू क्या आई, 8 आई। यहाँ से x जब निकालने जाएंगे तो 8 बटा के क्या हो जाएगा, 2। तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो x का जो मान निकल के आया दोस्तों वो 4 निकल के आया। x का मान जो निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। अब हमें क्या करना है, इसी x को उठा के समीकरण 1 में रख देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। भाई प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई, बताइए क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें भाई, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करेंगे जब x का मान हम समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 को एक बार लिख लीजिए यहाँ पे, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा आपको, अब इसी x की जगह पे हमें क्या रखना है, 4 रखना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 7 तो ऐसे ही रहेगा, 4 का गुणा 4 में हो जाएगा, क्योंकि x का मान कितना है, 4 है, बटा के 3 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 7 × 4 = 16, 7 - 16 बटा के 3। तो अब 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों बताइए, सॉरी 16 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, -9 बटा के 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो y का जो मान निकल के आया दोस्तों मेरे भाई, कितना निकल के आया, -3। यहाँ पे x का मान देखिए कितना आया है, 4 आया है। यहाँ पे y का मान कितना निकल के आया है, -3 निकल के आया है। एक क्वेश्चन नंबर 4 था, हमारे बुक से था, मनोहरी बुक से था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, आप इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कहाँ पे हम फंस रहे थे या हमें नहीं आ रहा था, या जिसको भी समस्या थी आप इसको दूर कर लीजिए अपनी समस्या को। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इस मेथड को अप्लाई करना भी बहुत आसान है। ठीक, विलोपन विधि भी बहुत आसान चीज़ें हैं, बस आपको समझने की देरी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9। ठीक है, आपको 2 समीकरण दिया है, 2 समीकरण से हमें क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करिए। ये आपके एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका समीकरण 1 है, ये क्या है मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 है। अब ध्यान से देखिए कि हमें यहाँ से y का मान निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि y का जो गुणांक है वो क्या है, -1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे मेरे भाई, समीकरण 1 से क्या, 3x - y = 3।
अब हम 3x को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हैं, ठीक है। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो y इक्वल टू -3 + 3x हो जाएगा। ये आपका y निकल के चला आया, आपका y का मान निकल के आया -3 + 3x निकल के आया। अब इसी y का मान हमें समीकरण 2 में रखना है, प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो 9x - 3y = 9, ये आपका समीकरण 2 है। अब यहीं पे हमें क्या रखना है, ये, तो ये चीज़ क्या है भाई, देखिए -3 + 3x = 9, ठीक है। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 9 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब -3 का गुणा इसमें करना है, तो -9x हो जाएगा, बराबर के 9 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बराबर के 9 हो जाएगा। ओह माय गॉड। अब देखिए यहाँ पे 9x कैंसिल हो जाएगा और ये 9 = 9 आ गया। कहने का मतलब है x का मान ही नहीं आया तो y का मान कहाँ से निकालेंगे, x का मान ही नहीं आया तो y का मान कहाँ से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्नावली 3C है, 3C का क्वेश्चन नंबर 5वां। इसका देखें हमारा आंसर कितना गिवन है, क्योंकि हमें लग रहा है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो 3C का क्वेश्चन नंबर 5, 3C का क्वेश्चन नंबर 5 का कोई हल नहीं है। कोई हल इसलिए नहीं है क्योंकि ना हमें x का मान नहीं यहाँ से नहीं निकला, ना तो y का मान निकला। तो जब इस ऐसा मेथड कभी आ जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसा परिस्थिति कहीं आ जाए, तो हम कहेंगे कि इस समीकरण का हल ही नहीं है, सार्व हल ही नहीं है। मतलब हमारे पास इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे पास x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है और y की कोई वैल्यू नहीं है जो इस दोनों समीकरण को संतुष्ट करे, इस दोनों समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। तो बस इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है हल है, क्योंकि x y ख़त्म, चले गए वो लोग, तो हल नहीं है। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितने आसान हैं। बस कभी हल मिलेगा, कभी हल नहीं मिलेगा, कभी एक पद गायब रहेगा, कभी एक पद आपको निकालना होगा। तो बस क्वेश्चन इतने आसान हैं, आप इसको अच्छे से करिए बस। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, x + 2y - 4 = 0 तथा समीकरण दूसरा आपका दिया है 2x + 4y - = 0 दोस्तों। ये भी आपके NCERT का है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे x + 2y - 4 = 0, इस -4 को इधर फेंक दीजिए और इस -12 को इधर फेंक दीजिए। फेंकने का मतलब ये हुआ यार कि हमें इस -4 को बस 0 के इधर लाना है, बराबर के इधर लाना है। तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। कहीं भी देखिए किसी को भी समस्या है तो बस कमेंट करिए धड़ाधड़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2y = 4, समीकरण नंबर 1 बन गया। यहाँ से क्या बनेगा, 2x + 4y = 12, समीकरण नंबर आपका 2 बने गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x + 2y = 4। अब जब हम 2y का मान निकालेंगे तो 2y को इधर करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 4 - 2y। ठीक है, इसी x का मान हमें किस में रखना है मेरे भाई, x का मान रखना है समीकरण 2 में। यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, आप लिख सकते हैं ऐसा भी, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि यूज हो रहा है ना, तो प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, समीकरण 2 आपका है क्या, 2x + 4y = 12। अब हमें x की जगह पे ये रखना है पूरा, तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 - 2y + 4y = 12। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4y + 4y = 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y + 4y = बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया कैसे, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4y हो जाएगा और माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है,
अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है तो क्या, यहाँ से 4y गायब, तो 8 बराबर कितना मिल गया 12। मतलब ना तो हमें यहाँ से x मिला है ना तो y मिला है, ना x मिला है ना ही y मिला है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अरे मेरे भाई x नहीं मिल रहा है, y नहीं मिल रहा है, तो क्या है, हल है, हल नहीं है। बस ऐसे आप करते जाएंगे, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। आप सभी के पास मनोहरे बुक होगा तो मनोहरे बुक से प्रैक्टिस करिएगा, और जिनके पास NCERT है तो भाई NCERT से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप हाँ, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट के द्वारा, ताकि हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 2x + 3y = 1 तथा 4x - y = 9। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हम बार बार उसी समीकरण से x या y का वैल्यू निकाल लें जहाँ पे x या y का गुणांक 1 है। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 4 है, यहाँ पे y का गुणांक 3 है, यहाँ पे y गुणांक -1 है। तो हमें आसान पड़ेगा यहाँ से जाना, यहाँ से आगे बढ़ना आसान पड़ेगा। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा कैलकुलेशन और आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि y का गुणांक -1 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम करेंगे y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है मेरे भाई, 4x - y = 9 है। अब इस 4x को उधर ले जाएंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 4x हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आई, आपको ये मिलेगी। ठीक है, ये आपका y का वैल्यू मिल गया। अब इसी को समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए। अब इसी को हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में पुट कर देना, प्रतिस्थापित कर देना। तो रखना कैसे है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों थोड़ा सा राइटिंग समझिएगा आप लोग हैं। समीकरण 1 क्या है बताइए, क्या है, 2x + 3y = 1। यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपका ये समीकरण 1 है। अब इसमें हमें y की जगह पे रखना है ये, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा +3, y की जगह पे क्या रखेंगे, -9 + 4x = 1। अब 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, 2x प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 का गुणा -9 में करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, -9 × 3 = 27, और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 × 3 = 12x = 1। अब 12x और 2x जोड़ के 14x हो जाएगा, -27 उधर जाएगा तो आपको +27 हो जाएगा, और 14x और 27 से कितना जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 27 और एक कितना मिल जाएगा, 28। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे x का मान निकालेंगे तो x का मान निकल के आएगा 28/14। अब इसको उड़ा दीजिए, 14 कम 14, 14 दूना 28। तो x का जो मान निकल के आया दोस्तों, वो हमारा 2 निकल के आया है। अब इसी x का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर दोस्तों, 3 में। तो 3 क्या है, ये है। तो y = -9 + 4x, x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो y = -4 + 4 गुणे कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि 9 बड़ा है, तो बड़ा जो रहता है उसी के सामने का साइन आता है। अतः x का मान 2 है और y का मान कितना है दोस्तों, -1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर लिए हैं, एक्सरसाइज 3.c है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस कर लेते हैं आज आपको, और इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 3x + y
इज +7 इज इक्वल टू 0 और क्या है x माइनस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें दो समीकरण दिए गए हैं और दो अननोन दिए गए हैं। दो समीकरण दिए गए हैं, दो अननोन दिए गए हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। कौन सी विधि द्वारा दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह होता है कि हम चाहे x का मान निकाल लें पहले, चाहे y का मान निकाल लें किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में, ठीक है। जब x और y का मान हम, मान लीजिए मैंने x का मान निकालना, जब x का मान निकाले हैं तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण में रखेंगे तो वहाँ से y का मान निकल के आएगा, y का मान उसी समीकरण में रखना है जहाँ से हम x का मान निकाले थे, ठीक है। तो चलिए आप इसको पहले सही तो करिए भाई। तो 3x प्लस वाई 7 प्लस है, उधर जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार इसको जब सॉल्व करेंगे x माइनस 7y प्लस 5 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब चाहे यहाँ से हम y का मान निकालें, चाहे यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो चलिए हम समीकरण 1 से ही करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -7। यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो 3x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? -3x हो जाएगा। इसी y का मान हमें कहाँ रखना है? इसी y का मान हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो लिखेंगे क्या? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 आपका x माइनस 7y बराबर 5। अब हमें क्या करना है भाई? y का मान ये -7 -3x को पुट कर देना है। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो देखिए -7 -3x ब्रैकेट बंद 5। अब -7 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा? इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इस माइनस का इसमें करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, और 7 का 3 में करेंगे तो 21x हो जाएगा बराबर 5। अब हमें 21x और x को जोड़ देना है, तो कितना जाएगा? 22x हो जाएगा, और 5 49 इस साइड जाएगा तो कितना बचेगा? -49 है। अब 49 में से हमें क्या करना है भाई? 49 में से 5 को माइनस कर देना, तो कितना बचेगा बताइए? 44 है, 44 बचेगा, -44 बचेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -44 बटा के कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 से कम 22, 22 दूना 44, ठीक है। जो हमारा x का मान निकल के आ रहा है, x का मान निकल के आ रहा है -2, ठीक है दोस्तों। जो हमारा x का मान निकल के आ रहा है कितना निकल के आ रहा है? -2 निकल के आ रहा है। अब इसी x का मान हम किस में रखेंगे? इसी x का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है? y बराबर -7 -3x। आपका समीकरण नंबर 3 देख लीजिए क्या है, ये है। अब इसी में हमें x का मान क्या रख देना है? -2। तो y इज इक्वल टू -7 -3 गुणे -2 हो जाएगा। अब -3 का गुणा -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? प्लस के 6 हो जाएगा। 7 में से 6 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अतः x का मान -2 है और y का मान कितना है दोस्तों? -1 के बराबर है। देख रहे हैं कितना आसान तरीके से x और y अपने आप निकल के चला आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस कर दिए हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है दोस्तों। आप इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाला हूँ आपको। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको गणित नहीं आ रहा है या जो गणित सीखना चाहते हैं 10वीं का, वो इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से यही है कि इस वीडियो को शेयर एक बार कर दीजिएगा। शेयर करेंगे तब और भी बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है? 3x बटा के 2 -5y बटा के 3 बराबर -2 एंड x बटा के 3 प्लस y बटा के 2 बराबर 13 बटा के 6 दोस्तों, ठीक है। ये देखिए जो क्वेश्चन गिवन है थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पे बटा वटा है, अपान अपान दे दिया है, ठीक है। तब इसको हमें सही करना है। पहले इसको हमें क्या करना है? सही करना है। सही करने का मतलब है कि 3 का इधर मल्टीप्लाई, 2 का इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 9x हो जाएगा, -2 का गुणा 5 में करेंगे 10y हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 बराबर -2। 6 का गुणा इधर कर दीजिए तो 9x -10y कितना हो जाएगा? 10 दूनी 12।
ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार इसको भी कर दीजिए, तो 2x प्लस 3y, यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बराबर 13/6। ठीक है, अभी 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बटा के 6, सॉरी यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर ना, तो 13/6 इंटू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 आपका ये बना, समीकरण नंबर 2 ये बना। अब हम क्या करेंगे भाई, समीकरण 2 से ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, लिखते रहिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या भाई, हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y लिख सकते हैं क्या, 3y इधर प्लस है, उस साइड जाएगा माइनस। अब यहाँ से जब x कैलकुलेट करेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा, तो हमारा यहीं आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से x का मान निकल के चला आया। x का मान कितना निकल के आया मेरे भाई, x का मान निकल के आया है 13 माइनस 3y बटा के 2। अब इसी x का मान हमें किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x का मान 1 में रखने पर, 1 का मतलब समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका 9x माइनस 10y बराबर -12, तो यही है। अब x का मान यहीं पे पुट कर दीजिए, तो चलिए पुट करते हैं। ठीक है, 13 माइनस 3y बटा के 2 माइनस 10y बराबर -12। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन है। ठीक है, अब 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 3 में 13 में करेंगे क्या हो जाएगा बताइए, 9 त्रिके 27, कैरी लगा 2, 9 कम 9, 9 2 11, 117। 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 त्रिके 27y बटा के कितना हो जाएगा 2 माइनस 10y बराबर -12। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई 10 में कर दीजिए, तो 117 माइनस 27y माइनस 20y। ठीक है, बटा के 2 हो जाएगा बराबर -12। 2 का मल्टीप्लाई 10 में कर दिया हमने, अब इस 2 को मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, 2 का इधर करेंगे 24 हो जाएगा। अब 20 और 27 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 20 और 27 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, 47y, और इधर 12 दूना कितना हो जाएगा 24। 24 कहाँ से आया, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करने पर 24 आया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इस 24 को इस साइड लाएंगे, 24 को इस साइड लाएंगे और माइनस 47 को उस साइड ले जाएंगे, तो 24 इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये भी जाएगा उधर प्लस, तो 117 प्लस 24 बराबर 47y। अब हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो चलिए जोड़ दीजिए, 7 4 11, 2 1 3 1 4 ये। ठीक है, आप इसको जोड़िएगा, 7 4 11 हो जाएगा, बचेगा आपका कैरी लगेगा 1, और 2 1 3 1 4 और 1 बराबर 47y। ठीक है, अब यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 141 बटा के 47, 141 बटा के 47। ठीक है, कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 7 3 21, कैरी लगा 2, 4 3 12 2 14। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब डिवाइड करेंगे 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो y का जो आपका मान निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, निकल के 3 निकल के आ रहा है। आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 47 3 कितना होता है 141 होता है, 141 के बराबर होता है, तो y के मान कितना निकल के आया, y का मान निकल के आया 3। अब इसी y का मान हमें किस में रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है। समीकरण नंबर 3 आपका ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 आपका क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बटा के 2। अब हमें इसी y की जगह पे क्या रख देना है भाई, 3 रख देना है, तो 13 माइनस 3 गुणे 3 बटा के क्या हो जाएगा 2। अब हम जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 13 और 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आ जाएगा, बटा के 2 आ जाएगा, 13 में से 9 माइनस जाएगा, कितना बचेगा बताइए 4 बटा 2, 2 से उड़ा देंगे इसको, कितना आएगा 2 आएगा। तो x का मान आपका निकल के आया 2 और y का मान निकल के आया 3। ठीक है, ये आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ डिवाइड करके आ गया था, तो हमने कुछ नहीं किया, बस इसको सही फॉर्म में चेंज किया। सही फॉर्म में चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इस समीकरण से आप x का मान निकालिएगा, x का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान निकल के आएगा, y का मान पुनः इसी तीसरे समीकरण में रख देंगे तो x का मान निकल के आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था दोस्तों, ये आपके बुक से था।
ठीक है, NCERT से ये भी प्रश्न था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10वां जो करेंगे, जो कि हमारे प्रश्नावली 3C का एक्सरसाइज 3C का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, मैं इसको एरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा घर पे ज़रूर, इसके एग्जाम्पल को भी आप लगाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां 3C का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इनमें m का मान ज्ञात कीजिए। इनमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। तो पहले क्वेश्चन को समझना क्या है कि क्वेश्चन को हमें x और y का मान निकाल लेते हैं। जब x और y का मान निकल के चला आएगा तो x का मान यहाँ रख देंगे, y का मान यहाँ रख देंगे, तो m का मान निकल के चला आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व पहले करते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। समीकरण नंबर आपका क्या है, एक क्या गिवन है भाई, 2x + 3y = 11, ये आपका समीकरण 1 है। तथा समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24, ये आपका मेरे भाई समीकरण 2 है। ठीक है, क्वेश्चन में पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, 2x + 3y = 11। यहाँ से जब निकालेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 11 - 3y है, प्लस 3y इधर है तो उधर जाएगा माइनस। तो अब यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। आप लोगों को इतना तो अब समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है मेरे भाई, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इसी x का मान उठा के समीकरण 2 में रखना है। तो आप लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो यहाँ पे 2 x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, -4y = -24। अब क्या करेंगे, 2 से 2 उड़ा दीजिए। ठीक, यहाँ बचेगा क्या, 11 - 3y - 4y - 24। अब 3y और 4y को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7y = -24। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7y इधर माइनस है, उस साइड जाएगा प्लस, और -24 इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो 11 + 24 = 7y। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 24 और 11 को जोड़ देंगे। तो जब 24 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 24 10 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35। तो 35 = 7y। यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो 35 बटा के 7 बराबर y हो जाएगा। अब 7 × 1 = 7, 7 बचे कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, जो y आपका निकल के आया है, कितना निकल के आया मेरे भाई, 5 निकल के आया। जो y निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5। अब इसी y का मान हमें किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, ये x = 11 - 3y / 2। ठीक है, अब y की जगह पे क्या रखना है, 5। तो चलिए रख देते हैं, 11 - 3 का गुणा 5 में करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो x = 11 - 5 = 15 बटा के 2 हो जाएगा। और मेरे भाई बताओ, 11 में से 15 घटाओगे तो -4 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जब x कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x = -4 बटा 2 है, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -2 आएगी, क्योंकि यहाँ माइनस बचा इसलिए यहाँ हमने माइनस लगा दिया। तो जब देख रहे हैं इसको, जब सॉल्व किया हमने दोनों इक्वेशन को, हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब x और y का मान निकाला। जब x का मान निकाला तो -2 आया, और जो y का मान निकाला 5 आया। ठीक है, ये तो आधा काम हुआ। और फिर हमसे क्या कह रहा है, और कह रहा है कि इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। तो हमें क्या करना है मेरे भाई, इसमें हमें क्या करना है, इस स्टार इक्वेशन में इसको नाम दे दीजिए स्टार। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, x का मान यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण किसमें, कौन से समीकरण में, स्टार, समीकरण स्टार में रखने पर, समीकरण स्टार में रखने पर। स्टार हमारा क्या है भाई, y =
एम एक्स प्लस 3। वाई का मान हमारा कितना निकल के आया 5 और एक्स का मान कितना निकल के आया 2। तो वाई बराबर 5 और एक्स बराबर -2 रख देंगे हम इसी में। अब देखिए यहाँ पे 5 है, अब 2 का गुणा m में करेंगे तो -2m हो जाएगा प्लस 3, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हमने माइनस लगाया। अभी 3 इधर प्लस है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस आएगा, ठीक है। तो 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 आएगा -2m आएगा। इस -2 को नीचे लेके आइए तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर m। इसको कैंसिल करेंगे तो m का कितना मान निकल के आया -1। अतः m का मान कितना है -1 है दोस्तों। अतः m का मान कितना निकल के आया -1 निकल के आया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि 2x + 3y बराबर 11 तथा 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। हल किए तो हमने x का मान ये पाया -2 और y का मान 5 पाया, और इसमें m का वह मान ज्ञात करना था जिसके लिए y बराबर क्या है mx + 3 है। तो बस x का मान और y का मान इस स्टार इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा m का मान निकल के आएगा, जो m का मान है कितना है -1 है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए हमारा प्रश्नावली 3C भी हमारा खत्म हो गया है, पूरा डन हो गया है। प्रतिस्थापन विधि को आप समझ चुके होंगे कि कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। आप क्या करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आपके मित्र उत्र हैं, उनको क्या करिए इस वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि हम जो मनोहरे बुक यूज कर रहे हैं उस मनोहरे बुक का सारा क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए करने, कि क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस हो रहा है। हाँ, आप लोग एग्जाम्पल भी उसका प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वज्र गुणन विधि पर होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज किया जाता है उस पर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।